नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है और कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है। इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 से शुरू होगी और ये तिथि अगले दिन 10 अक्टूबर 2022 को सुबह दोपहर 2:25 तक रहेगी। और इस साल शरद पूर्णिमा पर कई शुभ योग बनने से इस दिन का महत्व बढ़ रहा है। ध्रुव योग शाम 6:36 तक रहेगा। सर्वार सिद्धि योग सुबह 6:31 से शाम 4:21 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा की रात का धार्मिक महत्व है। इस रात चंद्रमा, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इतना ही नहीं, इस दिन भोग में देवी देवताओं को खीर अर्पित करें। शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें। कहीं पर कूड़ा करकट या जाले आप ना रखें, इसका ध्यान रखें। शरद पूर्णिमा दिवाली से पूर्व माता लक्ष्मी की पूजा करने का अवसर है। इस रात आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, क्योंकि माता को खीर बहुत प्रिय है। अगर आप खीर नहीं बना सकते हैं तो दूध से बनाई कोई भी मिठाई आप मंगाकर उसका भोग लगाएं। और अगर आप खीर बनाते हैं तो शरद पूर्णिमा की रात को उसे चांदनी रात में खुले में रखें। चंद्रमा की औषधीय किरणों से ये खीर अमृत समान होती है, जिसे खाने से व्यक्ति निरोगी होता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। सबसे खूबसूरत चंद्रमा होता है शरद पूर्णिमा पर। इसलिए आप चंद्रदेव की पूजा करें, उन्हें दूध, जल, फूल, अक्षत मिलाकर अर्पित करें। इससे आपकी कुंडली में चंद्र दोष दूर होगा, सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। और रात्रि के समय अपने घर के मुख्य द्वार आप कुछ देर के लिए खोलें। इससे ये माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का काफ़ी धार्मिक महत्व है और ये काफ़ी खास पूर्णिमा होगी। जीवन की आपकी 3 परेशानियों को दूर करने की रात है और शरद पूर्णिमा पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो अपने जीवन से परेशानियों का अंत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में चावल और केसर युक्त खीर रखने से वो अमृत तुल्य हो जाती है। लगभग 4 घंटे तक चंद्रमा की रोशनी में चांदी के पात्र में रखें या किसी भी बर्तन में आप रखें। उसको आप एक कपड़े से ढककर रख दें। इस खीर के सेवन और प्रसाद रूप से वितरण करने से अशांत मन को शांति की अनुभूति होती है। शारीरिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण है ये। व्यक्ति का चंद्रमा शुभ होता है। अवसाद के रोगियों के लिए खीर मानसिक ऊर्जा प्रदान करती है। सर्दी, जुकाम, गुप्त रोग, अस्थमा के रोगियों को इस खीर के सेवन से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके लिए ये खीर मानसिक शक्ति प्रदान करती है। दूसरा उपाय है, धन संपत्ति पाने के लिए भी ये अति शुभ मानी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। सफ़ेद वस्त्र अगर आप धारण करें तो बहुत अच्छा है। माँ लक्ष्मी और नारायण की उपासना करें। व्रत जप आदि का कर आप चांदी का श्रीयंत्र मंदिर में स्थापित करें। पूर्ण रात्रि आप जागरण करें, निरंतर जाप करें। आपको जाप करता देख माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को इच्छित फल देती हैं। तीसरा उपाय है, जिन जातकों की विवाह में बाधाएं आ रही हैं उसे दूर करने के लिए कुंवारे लड़कियों या लड़कों के लिए ये दिन बहुत ही शुभ फलदायक है। सुबह स्नान आदि करके व्रत और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने से उचित लाभ मिलता है। यदि कोई कुंवारी कन्या एक मीठा संतरा पानी में प्रवाहित करें और अपने शयन कक्ष के दक्षिण पश्चिम दिशा में चांदनी का चित्र लगाए तो उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। मनभावन वर की प्राप्ति होती है। और ये उपाय आप हर महीने पूर्णिमा की तिथि पर दोहराएं, उचित लाभ आपको मिलेगा।
और इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धर्म कर्म के साथ ही आयुर्वेद में भी इस पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर जब भ्रमण करती है तो इस दौरान देवी सभी से पूछती है कि कौन जागृति, यानी कि कौन जाग रहा है। इस वजह से शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्र की रोशनी औषधीय गुणों से भी भरपूर रहती है। इस दिन इस रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठना भी चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसीलिए चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का भी विधान है, जिससे कि खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं। खीर के सेवन से मन शांत होता है और सकारात्मकता बढ़ती है। दरअसल दोस्तों, शीत ऋतु का ये आगमन का समय है। वर्षा ऋतु जा चुकी होती है। शरद पूर्णिमा से मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है और इस रात से खीर का सेवन करना इस बात का प्रतीक है कि अब शीत ऋतु में हमें गर्म और ऊर्जा देने वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान जप करने से के साथ साथ स्नान दान का भी अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन राशि के अनुसार दान करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए जानते हैं धनु राशि को कौन कौन से दान करने चाहिए। धनु राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी और विष्णु की कृपा पाने के लिए जरूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र, हल्दी, चने की दाल आदि दान करें और साथ ही आप खीर का भी दान करें। उसमें केसर डालकर दान करें। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप उसमें हल्दी डालकर दान करें। ऐसा करने से खुशहाली, सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी। आप पीले कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नौकरी व्यापार में आपको तरक्की मिल सकती है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से आपका दुर्भाग्य दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस समय नई नौकरी मिल सकती है। आपके कार्यस्थल पर बॉस आपके काम की सराहना करेंगे। पुराने निवेश से भी इस समय आपको लाभ के संकेत मिल रहे हैं और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से आप कोई अपना पुराना कर्ज चुका सकते हैं। और दोस्तों, एक आप चमत्कारी उपाय भी कर सकते हैं। रात को अपने तकिए के नीचे एक सिक्का रखें आप, 2 रुपए का चाहे 5, उसे पूरी रात रखे रहने दें और सुबह आप अपने पर्स में रखें जहां आपने पैसे रखते हैं। माँ लक्ष्मी का नाम लेकर आप ये सिक्का रखें तकिए के नीचे, फिर अपने पर्स में संभाल कर रखें। इससे आपके पैसों में बरकत होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी।